नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेसिक से क्वेश्चन की जो मेरे पास अक्सर आता है कि मुझे बताइए व्हाट इज़ मरकरी फिंगर, कि मरकरी फिंगर कौन सी होती है। अब इसके साथ हम एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मरकरी फिंगर कौन सी होती है या पिंकी फिंगर कौन सी होती है, और अगर ये लो सेट है तो क्या होता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कई बार ये लो सेट होती है, मतलब यहाँ जैसे हाथ है ना मेरा, तो ये काफ़ी नीचे की तरफ सेट होगी। ऐसा कईयों के हाथ में देखने को मिलेगा। कई बार आप इसको देखा जाएगा, आपको ये नॉर्मल साइज़ से छोटी मिलेगी। इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है ना, वो तकरीबन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये नॉर्मल साइज़ दिख रहा होगा आपको। कई बार इससे भी छोटी होती है, मतलब हमारे जो फ्लैंज फर्स्ट फ्लैंज है सन का, उससे भी थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो मरकरी फिंगर है ये स्मॉल है, ये लो सेट है और ये क्या है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर। देखिए, हमने सबसे पहले अगर क्वेश्चन है आपका जो मरकरी फिंगर कौन सी होती है, तो मरकरी फिंगर जो हमारी लास्ट फिंगर होती है, पहला हो गया अगर मान लीजिए थंब, फिर हो गया हमारे जुपिटर फिंगर, फिर सैटर्न फिंगर, फिर हो गई हमारी सन फिंगर, और ये जो लास्ट वाली होती है ये होती है हमारी मरकरी फिंगर। अब मरकरी फिंगर का मतलब क्या होता है कि मरकरी प्लैनेट से आप अटैच कह लीजिए। मरकरी प्लैनेट हमारे हाथ के अंदर कैसा है, या हमारी लाइफ के अंदर, हमारे माइंड के अंदर हमारे वो जो प्लैनेट है वो कैसा वर्क कर रहा है, ये शेप ऑफ द फिंगर बताती है। शेप ऑफ द फिंगर ये बताती है, और कुछ नहीं। ये नहीं कि हमारी उंगली अगर टेढ़ी है, छोटी है, तो हमारा बुध खराब है, हमारा ऐसा कुछ है। ऐसे किसी भी वहम में या किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा। ये सिर्फ मरकरी को बताती है। अब मैं आगे जब आपको समझाऊंगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, अगर ये मरकरी फिंगर लो सेट है तो हमने समझना है, लो सेट का मतलब इसने आधा माउंट खा लिया। क्योंकि लो सेट है, मरकरी फिंगर के नीचे होता है मरकरी का माउंट, यहाँ पे होता है मरकरी का माउंट। अब अगर ये लो सेट है तो इसका ये मतलब है कि इसने मरकरी फिंगर का मतलब माउंट का आधा हिस्सा खा लिया। अब मरकरी माउंट का मतलब क्या होता है? मरकरी माउंट हमारे अंदर, हमारी लाइफ के अंदर दिखाता है। मरकरी माउंट की शेप बताती है कि हमारा बिजनेस कैसा होगा, हमारी बिजनेस सेंस कैसी होगी, हमारे कम्युनिकेशन कैसी होगी, हमारी इंटेलिजेंट कैसी होगी, पैसा बनाने की तरफ, बिजनेस की तरफ हमारी सोच कैसी है। बिजनेसमैन जो सोच होती है ना, बिजनेसमैन इंटेलिजेंट और बिजनेसमैन कम्युनिकेशन। एक बिजनेसमैन की खास बात होती है कि वो अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा पाता है। इसका ये मतलब हो गया कि उसके कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं एक बिजनेसमैन के। अगर ये लो सेट है और इसने आधा माउंट खा लिया तो इसका ये मतलब है कि ऑटोमेटिकली मरकरी माउंट की चीज़ों में फ़र्क आएगा। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिजनेस को लेके, लैंग्वेज को लेके, कम्युनिकेशन को लेके थोड़ी सी कमी रहेगी। ऐसा नहीं है आपके अंदर क्रिएटिवनेस नहीं होगी या आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, मगर जितना औसतन एक अच्छे अमाउंट वाला या एक अच्छी फिंगर वाला कमा पाएगा, उससे हमेशा से कम ही आपका आंका जाएगा, और ये आपको खुद को पता होगा। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होगी या जो भी आपके अंदर एक कला होगी या जो भी आपके अंदर बिजनेस आइडियाज़ होंगे, वो आप अपने लिए यूज़ करेंगे, मतलब प्राइवेटली। जैसे आप घर सजा रहे हैं, घर के आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी डेकोरेट करके रख रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर कई चीज़ें, मतलब आप अपनी बॉडी का बड़ा ध्यान से, बड़ा बारीकियाँ जिसे हम कहते हैं ना कि मेरी यहाँ कर्टेंस अच्छी होनी चाहिए मेरे कमरे की, मेरी बेडशीट अच्छी होनी चाहिए, छोटे छोटे टॉयज़ अच्छे होने चाहिए, या बॉडी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जैसे टैटूज़ हो गए या ऐसी कुछ भी ज्वेलरीज हो गई, कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन अपने लिए, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मगर लैंग्वेज को लेके जैसे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस की कमी का मतलब हो गया कि जैसे आपने मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, या आपने इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी आती है, कि अगर आपके जो मार्क्स आते हैं थ्योरी में बहुत अच्छे आते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं बोल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आपका जो इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसके अंदर आपको गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाए। ये लो सेट के अंदर होगा। अगर ये लो सेट नहीं है और फिर भी ये छोटी है, तो छोटी है तो इसका ये मतलब हो गया, छोटी का मतलब हो गया कि इसका साइज़ थोड़ा सा कम है, हमारे जो सन का फ्लैंज है इससे भी थोड़ी सी कम आ रही है। तो इसका ये मतलब हो गया कि कम्युनिकेशन में अब इमोशनल, मतलब रिलेशनशिप में एक इमोशनल नीड्स आपका एक कंसर्न रहेगा। रिलेशनशिप में इमोशनल नीड्स आपका एक कंसर्न रहेगा, और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट और हिस्ट्री भी इस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कुछ छोटी एज में, मतलब बिलो 15 साल की एज में या 15 साल की एज से पहले
या उसके आसपास, कहीं ना कहीं आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपके सिबलिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा आपकी सोच में है, ठीक है ना। हम अगर हमारे पास कोई क्लाइंट भी आता है और ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ या मेरा पार्टनर मेरे साथ लगाव नहीं करता, हम उसको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग ने ये बात पकड़ ली है, ठीक है ना। और वो जो दिमाग ने बात पकड़ी है, वो हमारे हाथों के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंज की बात कर रहा हूँ, ये मैं 15 साल की उम्र से छोटे की बात कर रहा हूँ। 15-16 साल के बाद नहीं ये डेवलपमेंट होती। तो अगर ये डेवलपमेंट छोटी है, मतलब ये उंगली छोटी रह गई है, तो इसका मतलब पास में या बचपन में कहीं ना कहीं इसको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने ओवर मतलब ध्यान नहीं रखा इनका, मतलब ज़्यादा पैम्परिंग नहीं की। ज़्यादा पैम्परिंग इन्होंने देखा कि इनसे ज़्यादा तवज्जो इनके भाई बहनों को या और सिबलिंग्स को मिली है, तो कहीं ना कहीं इनको ये फीलिंग इनके अंदर बैठ गई, जिसकी वजह से ये फिंगर पे असर आपको देखने को मिला। अब इमोशनल नीड्स इनके लिए कंसर्न रहेगा रिलेशनशिप में। पार्टनर की तरफ इनका पूरा फोकस होगा कि मेरे को पार्टनर ऐसा मिले जिसमें मेरे इमोशनल नीड्स कवर हो सके। ज़्यादातर मतलब ये जिसे हम कहते हैं ना कि पार्टनर पे डिपेंड, पार्टनर के अंदर हर चीज़ खोजने की कोशिश करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट मतलब जुड़ कम पाएंगे। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर कॉम्बिनेशंस हैं, मान लीजिए मून स्ट्रांग है, ये लोगों के साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं, मगर ये फिर ऐसा होगा कि जैसे 2 लोगों से या 3 लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट है, उनसे दिल की सारी बात कर रहे हैं और वो लोग भी इनसे दिल की सारी बात कर रहे हैं, बट हम कहेंगे ना मास से कनेक्ट, काफ़ी लोगों से कनेक्ट, ये अपनी हर बात नहीं कर पाएंगे, ये अंदर ही अंदर ना छुपाएंगे। जैसे कोई 2 दोस्त हैं, इनके 3 दोस्त हैं, तो उनको सब कुछ पता होगा इनका, ये ज़्यादातर कोशिश करेंगे हाइड करने की, मगर उनके आगे ये इमोशनली वीक हो जाएंगे। मगर मास को नहीं पता होगा, मास मतलब एक पूरा जहाँ जो इनकी इमेज है वहाँ पे ये लोगों से खुल के कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कोई भी चीज़ खुल के नहीं बता पाएंगे। मान लीजिए जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मेरी ये फिंगर छोटी हो तो मैं आपको खुल के नहीं बता पाऊँगा कि क्या है। मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें डर के बताऊँगा आपको जिससे आपको बुरा ना लगे, सेंसिटिव लोग परेशान ना हो, मगर इससे इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुँचे। अगर मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर पहुंचे। तो इस तरह का इशू देखने को मिलेगा। थंब अगर इनका वीक है किसी तरीके से, थंब अगर इनका वीक है, थंब सही उसमें नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये कहेंगे मुझे कोई डोमिनेटिंग पार्टनर ये चूज़ कर लेंगे। इनको लगेगा कोई स्ट्रॉन्ग मैन इनको बचा सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं फीमेल क्या होगा मेल होगा, तो आप उस हिसाब से समझ लीजिए। पार्टनर स्ट्रॉन्ग हो तो इनको हिम्मत मिलती है, तो कई बार ये अलग सा पार्टनर भी चूज़ कर लेते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्गनेस के चक्कर में आउट ऑफ कास्ट भी ले लेंगे या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ चांसेस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ फिंगर के बेस पे दी है, उसको कंप्लीट प्रिडिक्शन मत समझना और ना ही इससे कंप्लीट किसी के नेचर को जज करना। ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये भी एक मैटर फिंगर के साथ हम जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी, कुछ गलत लगा होगा तो माफ़ी चाहूँगा, और जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।